अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। हमारी प्रॉफिट स्टोरीज की सीरीज़ में आज हम जिस कहानी पे बात करेंगे वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। बहुत पहले नूह नामी अल्लाह के एक मुत्तकी नबी थे। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुलाते थे कि वो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। इस वक्त रूए ज़मीन पर फसाद फैल चुका था और लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे थे। नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का बहुत ख्याल था। वो नहीं चाहते थे कि उन पर अजाब आए। उन्होंने उनसे कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने इनकी एक ना सुनी। नूह अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपने लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ नहायत नरमी से बुलाया, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही इन पर ईमान लाए। बाकियों ने तकब्बुर का मुजाहरा किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने एक बड़े सैलाब की तवक्को करते हुए कश्ती की तामीर शुरू की तो लोग आप पर हंसने लगे। ये एक बहुत बड़ी कश्ती थी और इसमें 3 मंजिलें थीं। अंदर और बाहर तारकोल में पेंट किया गया था और इसकी कमान को खमदार किया गया था ताकि यह पानी में आसानी से चल सके। जब कश्ती तैयार हो गई तो नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम मोमिनीन से अल्लाह ताला के नाम बिस्मिल्लाह के साथ कश्ती पर सवार होने का कहा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हर जानदार में से एक नर और एक मादा साथ में आए। इस शानदार कश्ती पर हर किस्म के जानवर और परिंदे चढ़ गए। नीचे वाली मंजिल जानवरों से भरी हुई थी। शेर और शेरनी, बिल्ली और कुत्ते, घोड़े और ऊंट, यहाँ तक कि खरगोश और गुलहरी जैसे छोटे छोटे जानवर भी सवार थे। ऊपर वाली मंजिल हर तरह के परिंदों से भरी हुई थी। उकाब और चिड़िया, कबूतर और कौवे, यहाँ तक कि शानदार मोर भी सवार थे। नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन दरमियानी मंजिल पर सवार थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि हर तरफ से पानी बरसाए और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसाए। यहाँ तक कि समंदर भी बह गए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आया, यहाँ तक कि वादियाँ भर गईं, दरख्त ढक गए और पहाड़ियाँ नज़रों से ओझल हो गईं। जल्द ही कश्ती पहाड़ की तरह लहरों पर चल पड़ी। अल्लाह ताला ने इसे अपनी हिफाजत में रखा। वो तमाम लोग जो कश्ती में सवार नहीं हुए थे सैलाब में डूब गए। जब तकब्बुर करने वालों में से कोई बाकी ना रहा तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी को निगल जाए और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश को रोक दे। कश्ती बिलाखिर जूदी पहाड़ पर आराम करने के लिए रोकी गई, जो एक ऐसी सरजमीन पर वाक़या है जिसे अब तुर्की कहा जाता है। इस तरह अल्लाह ताला ने अहले अमान को नुकसान से महफूज रखा। अल्लाह ताला ने तूफ़ान और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को आने वाली नस्लों के लिए निशानी और तंबिया बना दिया। बिस्तरे मर्द पर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जो आखिरी नसीहत की वो ये थी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तकब्बुर ना करो।